झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद गोड्डा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है और साफ साफ कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का सबसे बड़ा सरगना आलमगीर आलम है जो आज जेल गए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार के कई और मंत्री जेल जाएंगे, ऐसी तैयारी हो चुकी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिल रही है, आलमगीर आलम की वजह से ही मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पैदा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जानकारी में यह बात आई है कि मंत्री आलमगीर आलम का एक भाई बांग्लादेश का नागरिक बन गया है। निशिकांत दुबे देवघर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ, बाबूलाल मरांडी के खिलाफ और अर्जुन मुंडा के खिलाफ रेड करने की विपक्ष मांग कर रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार और पुलिस जब चाहे मेरे देवघर आवास पर रेड कर सकती है। मैं देवघर आवास में रहूं या न रहूं, रेड कर सकती है और जो भी बरामद हो वह आम लोगों के बीच में रख सकती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनाने के बाद आज भ्रष्टाचारियों का काला धन बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष कुलबुला रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले काला धन बाहर नहीं आता था और कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और उनके पास जो रुपये हैं वह जनता का रुपया है, जिसे जनता के काम में लाया जाना चाहिए। और यही वजह है कि जो सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके काम करने के दौरान भारी मात्रा में रुपये बरामद हो रहे हैं। कि आलमगीर का जो है समय पूरा हो गया है। अब कई एक मंत्रियों का जो है समय पूरा होने वाला है। जब आप करप्शन किए हुए हो तो आप मरोगे ना, एक न एक दिन तो मरना ही है। तो जितने मंत्री हैं झारखंड सरकार के, एक दिन आपको सलाखों के नीचे नज़र आएंगे, पीछे नज़र आएंगे, क्योंकि झारखंड में पिछले 4-4.5 साल लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप कल्पना करो ना कि नोटों की गड्डी ढेर मिल रहा है। कांग्रेस ने आज तक मोदी जी से क्यों विरोध है? क्योंकि मोदी जी नोटों का ढेर जो है दिखा रहे हैं लोगों को। इसके पहले तो नोटों का ढेर नहीं दिखता था, अभी 7-8 साल से ही तो नोटों का ढेर दिखाई देता है ना। पहले रेड होता था, कभी देखा आपने? कांग्रेस के सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपया नोटों का ढेर दिखाई दिया। आज जो है मंत्री के यहाँ कम से कम 40-42 करोड़ रुपया दिखाई दिया। ये सारे पैसे जो है कौन से पैसे हैं? पैसे तो जनता के पैसे हैं ना। आज ही हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी जिस पार्टी में वो रहे, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का जो है सबसे बड़ा श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, वो आज बाबूलाल मरांडी के यहाँ रेड की बात कर रहा है। अरे बाबूलाल मरांडी को बढ़िया मकान भी नहीं है यार। अर्जुन मुंडा के यहाँ रेड की बात कर रहा है, मेरे यहाँ रेड की बात कर रहा है। कर लो ना रेड। 44 केस तो राज्य सरकार ने किए ना, तो 44 केस किए होंगे तो रेड तो किए होंगे कि नहीं किए? रेड में क्या मिला? मेरे यहाँ जब पुलिस पहुँची तो उसको 2 कागज के अलावा जो है 100 रुपया भी नहीं समझ में आया। और मेरा घर जो है रेट की बात आज कर रहे हो, जब इच्छा हो, जब मैं यहाँ रहूँ या नहीं रहूँ, मेरा देवघर का मकान जो है, जिस किसी भी समय पुलिस को घुसाना चाहते हो पुलिस को घुसा दो। यदि 1 रुपया दिखाई देगा तो राजनीति छोड़ दूंगा। NIA की जाँच होगी, पता चलेगा। पूरे बांग्लादेशी घुसपैठिए को संथाल पड़ना में जिन्होंने बढ़ावा दिया, जिसके कारण आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, वो सभी बांग्लादेशी मुसलमान हैं और उसके सबसे बड़े संरक्षक आलमगीर आलम है। और जो मेरी जानकारी है, ये बड़ा प्रमुख जांच का विषय है, उनके एक भाई बांग्लादेश के नागरिक हो गए।